जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए लेके आया हूँ कि जो एसएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। हर एक एग्ज़ाम में आप देखेंगे अब तक जितनों की भी नोटिफिकेशन आई है इस ईयर, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, उनके अंदर एसएससी ने कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज किया है। तो आज इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे और कैसे ये पैटर्न जो है आपके एसएससी सीपीओ 2022-23 के एग्ज़ाम को भी इफेक्ट करेगा। पहले वाले जो आपका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, जिसके फिजिकल आपके फेब में होने की उम्मीद है, इसमें जो है आपके मेंस के एग्ज़ाम में इंग्लिश का सेम पैटर्न रहेगा। बट जो नई नोटिफिकेशन आएगी नेक्स्ट ईयर सीपीओ के कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होने की उम्मीद है। आइए पहले जानते हैं कि भाई बाकी सारे पेपर्स में मेजरली क्या चेंज आया और हमारे सीपीओ में भी क्या चेंज आ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल की बात करेंगे। एसएससी सीजीएल में एक तो सबसे पहले बात मैं एक बता दूं कि एसएससी अपने एग्ज़ाम्स आजकल मिशन मोड के अंडर कंडक्ट करा रहा है, तो उसकी वजह से सारा का सारा प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। जल्दी से जल्दी वो पेपर लेने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं रहा है जैसे हमारे टाइम में क्या हुआ था कि 2018 की भर्ती थी, 2021 में हमारी ज्वाइनिंग आई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट हमें करना पड़ा था। पर अब जो है, अब ऐसा नहीं लग रहा है, अब एसएससी बहुत फास्ट पेस पे काम कर रही है। तो चलिए अब हम पहले एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल में पैटर्न और माइनर सा सिलेबस में भी चेंज हुआ था। सबसे जो मेजर चीज़ हुई है वो एक तो ये हुई है कि आपका टीयर 1 जो है वो अब क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। आप टीयर 1 में एक कट ऑफ तो निकलेगी जिसके बेसिस पे आप टीयर 2 में क्वालिफाई करेंगे, बट जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी जिसके बेसिस पे आपको पोस्ट अलॉट होती है, आपको आपकी क्या जॉब मिलेगी वो पता लगता है, उसमें आपका टीयर 1 के मार्क्स हैं अब नहीं जुड़ेंगे। टीयर 1 का मोर और लेस बाकी सेम पैटर्न है, वही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होंगे और आपका पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 रहेगी। सिमिलरली आपका जो है टीयर 2 के अंदर अब मेजर एक और चेंज किया आया है कि अब जो है आपका एसएससी सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। जो आपका पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, अब वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। आपका टीयर 2 जो है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है और टीयर 2 के बेसिस पे ही आपकी कट ऑफ बनेगी। और टीयर 2 में पहले जैसे मैथ और इंग्लिश पे बेस हुआ करता था टीयर 2 एसएससी सीजीएल का, अब उसके अंदर आपकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों ऐड कर दी गई है। इस चीज़ में कुछ बच्चों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत करेंगे, जैसे पहले मैथ और इंग्लिश में क्या होता था, बच्चों ने पैटर्न समझ लिया था। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने पैटर्न समझ लिया था एसएससी के क्वेश्चंस का, और बार बार मतलब वही सेम क्वेश्चंस आ रहे थे, बच्चे बहुत इजीली उन्हें टैकल कर लेते थे। बट अब इस पैटर्न चेंज की वजह से क्या होगा, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे मेहनत करेंगे, उनके लिए भी बराबरी का चांस है। आप देखिए, सबसे पहले आपके मैथ सेक्शन 1 होगा पेपर 1 में, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा और टोटल ये 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा, जिसके अंदर इंग्लिश के तो आपके 45 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये पेपर टोटल 210 मार्क्स का होगा और 1 आवर इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा। अब जो ये आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 यानी कि ये 4 सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, इनका जो टोटल स्कोर है आपका 390, इसी में से आपकी जो है कट ऑफ डिसाइड होगी। 390 में से आपके जो मार्क्स बनेंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। इसके अलावा ना टीयर 1 और ना ही इसके अंदर एक और सेक्शन 3 के अंदर जो कंप्यूटर का और डाटा एंट्री का पेपर है, उसके बेसिस पे आपकी जो है वो कट ऑफ नहीं बनेगी। दोस्तों, गौर करने वाली एक और चीज़ है कि जो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है, एसएससी इस पे भी बहुत फोकस कर रहा है। आपका हर एक पेपर में आगे भी जैसे बताऊंगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये वाले जो टॉपिक्स हैं एसएससी रख रहा है, तो उस पे भी ध्यान रखिए। चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो सिलेबस आपका जो इसमें चेंज हुआ है, वो बेसिकली मैथ में और इंग्लिश में आपका थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है। जैसे इंग्लिश में आपके होमोनिम्स ऐड कर दिए गए हैं और मैथ में टीयर 2 में स्पेशली आपका मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स भी अब देखने को मिलेंगे। अब जो हम एसएससी सीएचएसएल की बात करते हैं, दोस्तों एसएससी जो सीएचएसएल का पेपर है, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा।
टीयर 1 जो आपका होगा इसमें भी सेम एसएससी सीजीएल की तरह वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसके अंदर सिमिलर वैसे ही इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, आपका मैथ और आपका जो है रीजनिंग जो है वो आएगी। सबके 25-25 क्वेश्चन, वही 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो इसके बाद आपका जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 में, उन सब का जो है आगे टीयर 2 होगा, जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। टीयर 2 में इसमें भी सेम वही 4 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, मैथ, रीजनिंग, आपकी जनरल अवेयरनेस एंड आपकी इंग्लिश। जो सेक्शन 1 है उसमें मैथ और रीजनिंग होगी, जिसमें 30 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होंगे। और आपका जो सेक्शन 2 है उसके अंदर आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस तो इंग्लिश के और 20 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। सीजीएल में जो ये था आपका मैथ और रीजनिंग के तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, जो आपका इंग्लिश के थे वहाँ 45 थे, यहाँ 40 है, और जनरल अवेयरनेस के वहाँ 25 थे, यहाँ 20 है। यहाँ जो आपका टोटल पेपर बनेगा वो बनेगा 360 मार्क्स का, और आपकी मेरिट जो है इन्हीं 360 मार्क्स में से डिसाइड होगी टीयर 2 के इन सेक्शन 1 और 2 के बेसिस पे। सिमिलरली सीजीएल की तरह यहाँ पे भी आपको एक कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का टेस्ट देखने को मिलेगा, जो सेक्शन 3 आता है टीयर 2 एग्जाम के अंदर। ये मेनली जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है वो दोनों में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, दोनों में क्वालिफाइंग इन नेचर है। कुछ पेपर, कुछ पोस्ट जिनके अंदर कंप्यूटर की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए, थोड़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी चाहिए, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उनमें इनके क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं, बाकियों के लिए थोड़े कम हैं। तो वो चीज़ आप अकॉर्डिंगली अपना जो है नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें भी आपके जो पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए, बी, सी, डी। और पहले क्या होता था, आपके 25 क्वेश्चन आया करते थे, 100 क्वेश्चन होते थे और आपको 90 मिनट्स मिलते थे। बट अब जो है आपके 20 है, हर एक सेक्शन में टोटल आपके 80 क्वेश्चन हैं और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया गया है। आपके क्वेश्चन जो है 80 कर दिए गए हैं 100 से कम करके, और आपका टाइम जो है वो 90 मिनट से कम करके आपका 60 मिनट कर दिया गया है। इसके अंदर जो एसएससी जीडी के अंदर है उसमें मेजरली आपका यही चेंज देखने के लिए देखा गया है। अब सबसे रीसेंट जो नोटिफिकेशन आई एसएससी एमटीएस की, उस पर भी हम बात करते हैं, जिसकी अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है। इसका भी पेपर आपका 2 सेशंस में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके अंदर सेशन 1 में आपकी मैथ और रीजनिंग होगी, जिसमें आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे और 60-60 मार्क्स का आपका ये सेक्शन रहेगा। और इसके अंदर आपका 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, तो टोटल 120 मार्क्स तो आपके यहाँ हो गए। और आपका जो सेशन 2 होगा उसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 75 मार्क्स ईच होंगे। तो आपका 45 मिनट्स में ये 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये हो गया आपका 150 मार्क्स का। अब इसके अंदर जो है आपके गौर करने वाली चीज क्या है, एसएससी एमटीएस के अंदर जो आपका सेशन 1 है मैथ और रीजनिंग का, उसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें आपका गलत आंसर देने पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वहीं जो आपका सेशन 2 है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, उसके अंदर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की, मतलब आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, और अगर आप सही करते हैं तो आपको +3 मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कुछ नोटिफिकेशन जो चेंज पैटर्न की एसएससी दे चुका है। अब इस चीज का मेरे अकॉर्डिंग एसएससी आपका सीपीओ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए हम जैसे देख पा रहे हैं एसएससी का एक पैटर्न आ गया है कि वो अब मेंस के एग्जाम के अंदर भी, सीजीएल में हमने देखा, सीएचएसएल में हम देख रहे हैं, मेंस में जनरल अवेयरनेस को और आपका रीजनिंग को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश पे भी आपका जो है वो फोकस बढ़ा है। पहले क्या था, सीपीओ में सिर्फ एक इंग्लिश का एग्जाम होता था आपका टीयर 2 में, फिर जो आपका फिजिकल क्लियर करने के बाद होता था। अब मेरे अकॉर्डिंग जो आपका नया जो नोटिफिकेशन आएगा सीपीओ का, उसमें आपका टीयर 1 तो मोर और लेस सेम रहेगा, उसमें तो सेम ही पैटर्न फॉलो करा जाएगा मोर और लेस, पर जो आपका टीयर 2 होगा, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा, वो आपका चेंज हो जाएगा। उसके अंदर आपको हो सकता है चारों सेक्शंस, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और साथ साथ जनरल अवेयरनेस का, चारों सेक्शंस देखने को मिले। हाँ ऑब्वियसली इसकी वेटेज जो है वो थोड़ी अलग रहेगी, आपने जो सीजीएल में देखी या सीएचएसएल में देखी उससे डिफरेंट इसकी वेटेज रहेगी। वो हम तभी कंफर्म कर पाएंगे जब इसका कुछ फुल प्रूफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिएगा, जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपने देखा कि
मैंने आपको बताया कि कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। अब इसकी वजह से आपको अपनी तैयारी में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे। पहले जैसे आप सिर्फ इंग्लिश में सीपीओ में सिर्फ इंग्लिश के लिए फोकस करते थे, बट अगर आप 2022-23 का बाद में आप अगला नेक्स्ट सीपीओ का आप टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको सिर्फ इंग्लिश ना सोच के आपको मैथ, रीजनिंग और अपनी जनरल अवेयरनेस पे भी आपको अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। और हो सकता है आपका कोई इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टेस्ट हो, तो उसके लिए जो एसएससी के रिसेंटली जो पेपर होंगे टियर 2 के, या आपका जो उससे पहले मोस्ट प्रोबेबली आपका सीएचएसएल का भी होना जाना चाहिए, उसमें जो भी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और सीजीएल के और सीएचएसएल के पेपर को आप अच्छे से उन पे ध्यान रखिएगा कि क्या क्या पूछ रहा है एसएससी, किस जगह से पूछ रहा है, करंट से ज़्यादा, करंट अफेयर से ज़्यादा पूछ रहा है, या आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसमें ज़्यादा पूछ रहा है, मैथ से कितने डीप सवाल पूछे जा रहे हैं, किस बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, आपका इंग्लिश में भी कौन कौन से टॉपिक पे एसएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो होमोनिम्स उन्होंने नया टॉपिक सीजीएल में लगाया है उस पे क्या क्वेश्चन एसएससी पूछेगा। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है और सिर्फ सीपीओ का ना देख के आपको इस बार इन सारे क्वेश्चन पेपर्स पे भी फोकस करना है। आपको एक बार इनके गो थ्रू हो जाना है जब ये पेपर होंगे, ताकि उस चीज का आपको आगे जाके बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो आप बाकी और भी कोई बात होगी और भी कोई नई न्यूज़ आएगी, उसके लिए आप बने रहिएगा चैनल पे, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की आ रही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन सबको बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं आपको उनका जवाब दे पाऊँ। कुछ मैं नहीं बता पाता तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सेम इसी प्रोफेशन में हैं, या बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एसएससी सीजीएल में भी जॉब कर रहे हैं, सीएचएसएल में भी सीएचएसएल की भी कुछ पोस्ट में जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात करके आप तक वो जवाब पहुंचाता हूं। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। जो भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट में पूछिए। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।